आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 9 के साइंस का फर्स्ट लेसन, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। अब हम अपने आसपास देखें तो हमें तरह तरह की वस्तुएं दिखाई देंगी। ये सभी वस्तुएं पदार्थ से बनी हैं, जैसे हवा, भोजन, पेड़ पौधे, जंतु, बादल, आकाश और सभी चीज़ें। लेकिन क्या जो भी हम महसूस करते हैं, देखते हैं, वो सभी चीज़ें पदार्थ हैं? तो जवाब होगा नहीं। जैसे प्रकाश। प्रकाश पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो हमने ये जाना कि हमारे आसपास या इस पूरे ब्रह्मांड में दो चीज़ें हैं, एक पदार्थ है और एक ऊर्जा। क्या इनके अलावा और भी कुछ है? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि यह पूरा ब्रह्मांड पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना है। अब एक प्रश्न उठ सकता है मन में कि अगर पूरे ब्रह्मांड में दो चीज़ें हैं, पदार्थ और ऊर्जा, तो कैसे जानेंगे कि ये पदार्थ है और ये ऊर्जा है? तो पदार्थ के कुछ गुण होते हैं, जैसे यहाँ पे हम आके देखें आपके किताब में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से कि पदार्थ जो होता है उसमें द्रव्यमान होता है और वह कुछ स्थान घेरता है, लेकिन यह गुण ऊर्जा में नहीं पाया जाता। यह गुण ऊर्जा में नहीं पाया जाता। तो अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है और वह कुछ स्थान घेर रहा है तो कहेंगे कि वह पदार्थ है। जैसे हवा। हवा देखने में लग सकता है कि वह पदार्थ नहीं है, लेकिन उसमें भी द्रव्यमान होता है और हवा को जब गुब्बारे में भरते हैं तो उसके स्थान घेरने के कारण ही गुब्बारा फूलता है। तो अब पदार्थ और ऊर्जा आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आगे कि इसके बारे में, पदार्थ के बारे में हमें कब से ज्ञान है, कब से हम जानते हैं? तो हमारे ऋषि महर्षि प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि महर्षि पदार्थ को समझने का प्रयास करते रहे हैं और ये मानते रहे हैं कि पदार्थ 5 मूल तत्वों से बना है। 5 मूल तत्वों से बना है और इन 5 मूल तत्वों को उन्होंने पंच तत्व कहा, जैसे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उन्होंने तब माना था कि जितने भी पदार्थ हैं वो सब इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। अब आजकल के वैज्ञानिकों ने इससे थोड़ा सा अलग पदार्थ के स्वरूप को समझने की कोशिश की। तो अब आगे देखते हैं कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप के कारण पदार्थ का गुण क्या है। तो आधुनिक वैज्ञानिक माने कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब कणों से मिलकर बना होता है तो किस तरह के कण होते हैं? तो पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब इसे समझने के लिए एक आपकी किताब में प्रयोग है। ये एक प्रयोग है। ये प्रयोग है। क्रियाकलाप 1.2। क्रियाकलाप 1.2। अब यह क्रियाकलाप यह बताता है कि
पोटेशियम परमैंगनेट का 2 या 3 क्रिस्टल लो और उसे पानी में घोलो। पानी में घोलने के बाद 100 ml पानी लो, फिर उसमें 2-3 क्रिस्टल डालो पोटेशियम परमैंगनेट के। देखोगे तुरंत पूरा पानी लाल हो जाता है। फिर उसमें से 10 ml लो, फिर उसे 100 ml पानी में डालो और इस तरह से 7-8 बार दोहराओ, तब भी वह पानी के रंग को लाल करने में सक्षम होता है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं और इन्हें लगातार तनुकृत करने पर भी पानी रंगीन नजर आ रहा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। कुल मिला के अगर हम कहें तो पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं और वह चीज़ यहाँ पे आपको किताब में मिलेगी। अब पदार्थ के कण छोटे होते हैं, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, तो आप समझते हैं कि जो पदार्थ के कण है वह एक दूसरे के साथ कैसे मिलकर पदार्थ को स्वरूप प्रदान करते हैं। तो इसके लिए हमें 3 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। पहला कि पदार्थ के जो कण होते हैं जब वो आपस में मिलते हैं तो भी उनके बीच रिक्त स्थान होता है। ये पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। वो इतने नहीं चिपक जाते कि उनके बीच में कोई रिक्त स्थान ना रहे। वो चिपके रहते हैं, जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। अब इसको समझने के लिए एक प्रयोग किया गया है, वो है 1.2। वो पीछे है, वह प्रयोग अगर आप देखेंगे तो ये पीछे प्रयोग है 1.2, ये वाला प्रयोग। अब इस प्रयोग में क्या दिखाया गया है? ये वाला प्रयोग, इस प्रयोग में क्या दिखाया गया है आप घर पे भी करके देख सकते हो कि पानी लो बीकर में, उसमें कितना पानी ले रहे हो निशान लगा दो और उसमें कुछ चम्मच नमक या चीनी का डालो और देखोगे कि ये डालने से नमक और चीनी घुल तो गया, लेकिन पानी के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि उसका लेवल बढ़ा नहीं। जबकि होना क्या चाहिए था कि जितना पदार्थ हमने ऐड किया है उतना पानी का और आयतन बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब बात करते हैं दूसरे गुण का। और वह गुण है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसका अनुभव तो हम अपने आसपास भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम अपने कक्षा में किसी कोने में एक अगरबत्ती जलाते हैं तो इसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। आखिर यह कैसे होता है? तो इससे स्पष्ट है कि जो सुगंध के कण है, खुशबू के कण है, वह तुरंत फैले होंगे, गतिशील होंगे, तभी ऐसा हुआ होगा कि एक कोने में अगरबत्ती जल रही है और दूसरे कोने में हमारे पास उसकी खुशबू पहुंच जाती है। तो ये क्रियाकलाप 1.3 और क्रियाकलाप 1.4 इस बात को स्पष्ट करता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। अब हम चलते हैं
अब इसी का एक गुण और भी है। पदार्थों के कणों की गतिशीलता से संबंधित एक टर्मिनोलॉजी, एक टर्म विसरण होता है। सुना होगा आपने कभी विसरण। विसरण का मतलब आप समझते होंगे कि पदार्थों के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाते हैं, यानी कि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में मिल जाते हैं, वह क्रिया विसरण कहलाती है। तो इस तरह से आपकी किताब में यहाँ स्पष्ट है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। और वह इसलिए हो पाता है क्योंकि पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और पदार्थ के कण गतिशील भी होते हैं। इसलिए एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच में जाके मिल जाते हैं और यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया विसरण कहलाती है। अब इसके ऊपर कुल मिला के विसरण को छोड़ दे, बाद में बात करेंगे, तो देखिए कि पदार्थों के कणों के गति पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जब पदार्थों को गर्म किया जाता है तो उनके विसरण की गति तेज हो जाती है। गर्म करने पर विसरण की गति क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। गर्म करने पर विसरण की गति तेज हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब पदार्थों को गर्म किया जाता है तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, बढ़ जाती है और बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इस कारण से उनके विसरण की गति तेज हो जाती है। और इसका जो आपको आगे प्रश्न, इस पे आधारित एक प्रश्न मिलेगा, वो ये है कि गर्म खाने की खुशबू जल्दी हमारे यहाँ तक पहुँचती है जबकि ठंडे खाने की खुशबू नहीं पहुँच पाती। तो इसका कारण यही है कि गर्म खाने में खाने की जो खुशबू के कण है वह ज़्यादा गतिशील होते हैं, कारण कि वो गर्म होते हैं और उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और ठंडे में इस तरह की क्रिया नहीं होती है। तो अब तीसरे गुण पे आते हैं, पदार्थ के कण का तीसरा गुण। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब पदार्थ के कण एक दूसरे से मिल करके पदार्थ बनाते हैं, वो जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, तभी तो पदार्थ को कोई स्वरूप प्रदान करते हैं। जैसे कि एक कोई ठोस का टुकड़ा लिया जाए, कोई ठोस पदार्थ हो, जैसे चाक ले लें, तो चाक को अगर हम मसल दें, पीस दें, तो देखते हैं कि बहुत छोटे 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 कणों में बट जाता है। तो उसको तो हमने तोड़ के छोटे छोटे कणों में बांटा, तो उसके पहले वो कैसे एक दूसरे से चिपके हुए थे, कैसे वो ठोस का एक स्वरूप प्रदान किया हुआ था। इसका अर्थ है कि पदार्थ के कण आपस में एक दूसरे से किसी न किसी आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, और यह आकर्षण बल ही प्रत्येक पदार्थ को स्वरूप प्रदान करता है। लेकिन खास बात एक और है कि यह आकर्षण बल अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है, इसके मान अलग अलग होते हैं। इसलिए कोई पदार्थ ठोस होता है, यानी कि ये समझ लीजिए कि ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए वो मजबूती से चिपके रहते हैं और एक स्वरूप उनका बन जाता है। जल में उससे कम आकर्षण बल होता है, द्रव में जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है, और गैस में तो बहुत ही कम होता है, इसलिए गैस तुरंत अपने एक दूसरे कणों से अलग होकर के दूर दूर तक फैल जाते हैं। अब इस पे एक क्रियाकलाप दिया गया है, वो है 1.6, और ये आप पढ़ करके समझ सकते हैं कि अगर हम
कहीं पे साथ में रहते हैं तो अगर एक दूसरे को हम कमर से पकड़ के मजबूती से रखें और फिर हाथ पकड़ के रखें और फिर उंगलियां पकड़ के रखें, तो इस तरह से 3 ग्रुप अगर बना लें और कोई हमें अलग करने का प्रयास करे तो निश्चित है कि जो अंगुलियों से हमारे संबंध रहेंगे वो जल्दी से छूट जाएंगे, जो हाथ से संबंध रहेंगे उससे तुलनात्मक ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, और जो कमर से मजबूती से पकड़ के रखेंगे तो उसे अलग करने में अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो कड़ों के आपस में दूर जुड़ने का तरीका है उसी की व्याख्या करने के लिए यह उदाहरण दिया गया है। अब इस तरह से हम देखें तो यह हमारा टॉपिक अब समाप्त होने की कगार पे है और इस पे अब आधारित कुछ प्रश्न हैं। ये प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको कॉपी में लिख करके नोट बना करके दे दिया जाएगा। कोशिश करिएगा, अगर आपके पास किताब है तो इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करें, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता दीजिएगा कि नहीं आ रहा है, तो हम इसका उत्तर आपको लिख के दे देंगे। आगे हम शुरू करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं और यह अगले वीडियो में। थैंक यू।